अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आजकल अहमद को हो गई हैं छुट्टियां और आयशा ने जाना होता है, तो अहमद सारा टाइम जो है ना वेट करता रहता है कि कब आयशा ने आना है, कब आयशा ने आना है। तो फिर आयशा जब आई थी तो हम खाना खा के फिर वॉक पे गए थे। काफ़ी लंबी 2-3 घंटे इन लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कवर किया। और आजकल बटरफ्लाई के लार्वे बहुत ज़्यादा इधर उधर रोड्स वगैरह पे आए हुए होते हैं, तो वो साइड पे किए। फिर एक बटरफ्लाई आयशा को सड़क पे मिली, तो वो भी फिर इसने साइड पे की। इसको और उठा बच्चों के को पता होता है यहाँ पे उधर ये रख दे ऊपर। किंडरगार्टन वगैरह में ही बच्चों को ट्रेनिंग दे देते हैं कि अगर किसी ऐसे जानवर को रिटर्न करना है, साइड पे करना है, तो उसको कैसे साइड पे करना है। तो आयशा ने माशाल्लाह उसके पर डैमेज किए बिना उसको उठा के तो साइड पे कर दिया था। और रास्ते में ही इन दोनों बहन भाइयों ने आते हुए डिसाइड कर लिया था कि इन लोगों ने बर्गर बनाना है। तो अहमद ने फिर कहा कि मम्मा मैंने 100% काम खुद करना है, सब कुछ मैं खुद करूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अंधे को दो आंखें। तो मैंने कहा चलो करो अपना सारा काम। तो फिर मैंने इन लोगों को प्याज जब इसने काटे तो वो फिर इन लोगों की आंखों में लगे। तो फिर इन्होंने कहा कि हमें प्याज काटने वाली वो दे दें, छोटी सी बाउल सा अपना ना। तो वो फिर मैंने दिया था, उससे इन्होंने ज़्यादा बारीक कर लिए थे इसे, कि इन्होंने काफ़ी मोटे मोटे किए हुए थे। तो लेकिन टमाटर इन्होंने माशाल्लाह वैसे खुद ही काट लिए थे। तो फिर मैंने इन लोगों को मसाले शसाले निकाल दिए थे जितनी देर इन्होंने टमाटर काटे थे। तो वो बहुत ज़्यादा हैवी मसाले नहीं थे, लेकिन बहुत लाइट से मसालों के साथ बहुत टेस्टी बना था इनका। और आप लोगों के बच्चे अगर ऐसे किसी चीज़ की फरमाइश करते हैं, तो आप अकेले किचन में कभी भी काम ना किया करें। आप हमेशा बच्चों को कहा करें कि चलो आओ। ये ना हो कि आप किचन में हैं और बच्चे आपके टैबलेट देख रहे हैं या कोई फ़ोन पे लगे हुए हैं। आप हमेशा उन्हें ये कहा करें, स्टार्ट जब आपने करना है, कि चलो आओ मिल के करते हैं। अगर बच्चा इनकार भी कर रहा है ना, तो आप फिर भी उसको लेके किचन में जाएं, ताकि बच्चों को ये पता चले कि ये हमारी ख्वाहिशात हैं, हमने इनके मुताबिक ख़ुद काम करना है। और ये छोटे छोटे स्टेप लेते लेते माशाल्लाह बच्चों में फिर आहिस्ता 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 जब वो करते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए और हमने अपनी डिज़ायर के मुताबिक इस चीज़ पे काम करना है, तो हम अपनी वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। और जो हमारे बच्चे होते हैं 50% उनमें मोस्टली ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमने ये चीज़ करनी है तो हम वो कर सकते हैं। तो ऐसे शुरू से ही आप अपने बच्चों की ट्रेनिंग ऐसे करें कि बच्चों को पता हो कि हमारी कोई चीज़ टूट गई है, हमने कोई बैटरी चेंज करनी है, हमने कोई पेच लगाना है। तो बच्चों को खुद पता हो कि ये हमारा काम है, हमने करना है, वो किसी का इंतज़ार ना करें। तो ये माशाल्लाह अब इन दोनों में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि इनकी कोई चीज़ टूट जाए, कोई पेज लगाना है, कोई बैटरी चेंज करनी है, तो मैं छोटे छोटे होते ही इन लोगों को साथ लगाती होती थी कि आओ ऐसे पकड़ो, ऐसे करो। तो अब माशाल्लाह इन लोगों को इतना अच्छा हर चीज़ की सेंस होती है कि अपना, मैं ना भी घर पे हूँ तो ये बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें सारी मैनेज कर लेते हैं। तो एक दफ़ा इसी तरह मैं शॉपिंग करने गई थी, तो आयशा, काफ़ी मुझे टाइम लग गया, कोरोना का टाइम था उस वक़्त ना, बहुत टाइम लग जाता था उस वक़्त कि आप लाइन में खड़े हो, वेट करो। तो और मैं जब वापस आई तो आयशा को भूख लग गई थी, तो अहमद ने फिर उसको जो है सूप गाजर का बना के दिया था। तो बच्चे थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है, उन्हें आपको बताना पड़ता है कि ये चीज़ें जो हैं, ये इन लिमिट से आगे जाओगे तो ये डेंजरस होंगी। तो वो ट्रेनिंग के साथ आता है, वो आपको बताने से नहीं आता। बताएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो फिर आपके बच्चे उन लिमिट्स को यानी कि फ़ॉलो करने लगेंगे। तो ये आपको ट्रेनिंग करवानी पड़ती है अपने बच्चों की। आहिस्ता आहिस्ता करते करते माशाल्लाह बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने का तरीका वो सीख लेते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो हम लोगों को, मदर्स को या हम लोगों को शुरू में ही बच्चों को लेने पड़ते हैं बच्चों के साथ, ताकि उनमें, उनकी पर्सनैलिटी में ये एलिमेंट आए कि उनमें ये कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी कोई भी चीज़ अपनी डिज़ायर के मुताबिक किसी भी वक्त एफ़र्ट के साथ उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस की सिर्फ कमी होती है, और वो बहुत सारे काम वो सिर्फ ये सोच के छोड़ देते हैं कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, और वो ट्राई भी नहीं करते। और बच्चों में कॉन्फिडेंस लेके आने का ये इनिशियल एज में
ये बड़ा फैक्टर होता है कि अगर आप बच्चों को इनिशियल एज में ही किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस देते हैं कि तुम ये कर सकते हो। तुम हमारी सोसाइटी में स्पेशली हम बच्चों को ये वर्ड नहीं बोलते कि तुम ये कर सकते हो, तो अब बोलने चाहिए ये। जो भी मदर मेरी ये वीडियो देख रही है, हमेशा कभी भी बच्चों को ये ना कहा करें किसी भी चीज़ के बारे में, कितना मुश्किल काम हो, कि तुम ये नहीं कर सकते। आपने हमेशा बच्चे को कहना है हाँ तुम ये काम कर सकते हो, एफर्ट करोगे तो तुम ये काम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो माशाल्लाह अहमद का फिर कंप्लीट हो गया था बर्गर। तो अहमद ने अपना केचप शेचप और अपनी टिक्की शिक्की डाल ली थी। तो फिर जब हमने आयशा का बर्गर कंप्लीट किया था, तो फिर सडनली मेरा अलार्म जो था उसने मुझे बताया कि बच्चों की आज अपॉइंटमेंट है, जो कि मैंने कैलेंडर पे नहीं लिखी हुई थी लेकिन मेरे मोबाइल में सेव थी। तो हालांकि अब मुझे होता है कि मुझे याद नहीं भूलेगा, लेकिन मुझे भी कभी कभार अब चीज़ें याद भूल जाती हैं अगर मैं कैलेंडर पे ना लिखूँ, इसलिए कि कैलेंडर पे तो मेरी हर वक्त नज़र होती है, चलते फिरते भी मैंने देखना होता है कि क्या अपॉइंटमेंट है, क्या अपॉइंटमेंट है। तो अगर ना लिखी हुई हो तो भूल जाती है। तो यहाँ पे ये जो मदर्स जर्मनी में हैं उनके लिए मेरी ये टिप है कि हमेशा अपने कैलेंडर पे ज़रूर लिखा करें। इसलिए कि शुरू स्टार्ट में जब मैं जर्मनी में आई थी तो मेरे साथ ये काफ़ी मिसहैप्स होते होते थे कि मेरी अपॉइंटमेंट होती थी और मुझे याद ही नहीं होता था। तो अब मैं हमेशा हर चीज़ कैलेंडर पे लिख लेती हूँ। तो फिर ये हुआ कि हम लोगों ने बस जल्दी जल्दी आयशा का जब बर्गर कंप्लीट हुआ था, तो बस जस्ट फोलिये में हम लोगों ने फिर किए, बच्चों ने फिर गाड़ी में बैठ के खाए थे। और लेकिन ये कि बर्गर बने बड़े अच्छे थे, इतने अच्छे टेस्ट के बने थे कि शायद वो मुझसे भी कभी इतने अच्छे टेस्ट के नहीं बने ना। तो ये अब आयशा ने भी माशाल्लाह अपना कंप्लीट कर लिया था, तो लेकिन खाए हमने गाड़ी में जाते हुए थे और मैंने भी रास्ते में ही खाया था। तो चलें इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में हेल्प करने के लिए किचन में उन्हें ये मौका देंगे कि उनकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आए। और इस दुआ के साथ हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह मियाँ हम सब के बच्चों को ढेरों ढेर हिदायत दे और उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की तौफीक दे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और एक्टिविटी के साथ। और तब तक हम लोगों की तरफ से अल्लाह हाफिज़।